जोबट में इस समय बीजेपी की उम्मीदवार घोषित की गई सुलोचना रावत जी ने एक नामांकन फॉर्म भरा है। डमी फॉर्म है और उनके साथ माधो सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता, वो भी मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैडम, क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या सोचते हैं आपकी कितनी संभावना है आपकी? मेरे को पूरी उम्मीद है हमारी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की और सभी जितने भी हमारे प्रभारी, हमारे राजवर्धन जी, हमारे पंचायत मंत्री सिसोदिया साहब जी, हमारे सकलेजा जी मंत्री जी और हमारे सभी जितने भी हमारे मंत्री यहाँ प्रभारी हैं, उनके सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से और हमारे विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंडलम के सभी अध्यक्ष, महामंत्री, सभी के आशीर्वादों से हम यहाँ पर जीत के जाएंगे। तो महेश पटेल ने एक बयान दिया है कि वो 25,000 से हराएंगे आपको। हम उनको हराएंगे, हम भी 25,000 से उनको हराएंगे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हो जनता के बीच में? मैं हमारे युवाओं, बेरोजगारों का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 1 लाख भरने के लिए उन्होंने घोषणा की है। हमारे आदिवासी गरीब भाइयों के लिए जो योजनाएं चल रही है, आज हमारे भाइयों के, हमारे नर्मदा जी का पानी हमारे अलीराजपुर ज़िले में लाए। हमारे जो पैसा एक्ट लागू किया है, हमारी पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। समितियां बना के हमारी पंचायत काम करेगी और हमारे जितने भी महिलाओं के जितने भी अधिकार है वो पूरा अधिकार दिलवाएंगे। हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलवाएंगे, मजदूरी खुलवाएंगे। इन्हीं मुद्दों पे हम लड़ेंगे चुनाव। दादा, चुनाव कितना आसान है या कितना मुश्किल है? चुनाव आसान भी है और आसान नहीं भी है। ये मतदाता के रुख के ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे विश्वास है कि जो शासन की जनकल्याणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि कांग्रेस के लोग जो 25,000 50,000 का वादा करते हैं, सिर्फ वादा है और हमने तो धरातल पर काम उतारा है। और आज शिक्षित बेरोजगार की बात कर रहे हैं, उसके लिए 1 लाख भर्ती का भी विज्ञप्ति निकल रही है। और इसके अलावा जो मांग थी उनकी पैसा एक्ट की, तो हमारे शिवराज सिंह जी आए थे अभी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कह दिया कि पैसा एक्ट हम लागू करेंगे। भाई, जयेश की 2 ही मांग थी, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और पैसा एक्ट। वो लगभग सब मांगे सेने लागू हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो पैसा आएगा आने वाले समय में, वो ग्राम सभा के माध्यम से ही व्यय होगा। तो ये जो आरोप है कांग्रेस का, ये भी है कि बीजेपी में बड़े झगड़े हैं, आपस में कोई एकता नहीं है। झगड़े देखिए सर, झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। कांग्रेस का आरोप नहीं, झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। महत्वाकांक्षा पालना सबके लिए है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं ऊंचाई को छूं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने एक निर्णय कर दिया। हमारा यहीं तक मामला था कि जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो, टिकट डिक्लेयर कर दिया, अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है और हम सब एकजुटता के साथ सुलोचना बहन को विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे, संकल्प के साथ। वकील सिंह जी, आपसे सवाल। अभिजीत मोंटी डाबर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, बागी हैं, समझाएंगे या पार्टी से बाहर निकालेंगे? कोई बागी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में, जैसा अभी दादा ने कहा, कि अपेक्षा पालना या पार्टी से चुनाव में टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और अपनी बात को शालीनता से, मर्यादा में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने रखना अपना कार्यकर्ता का अधिकार है। और उन्होंने अपनी बात रखी है। और जहाँ तक बागी का सवाल है, मोंटी डावर कहीं बागी नहीं है और ये हमारा सब परिवार का आपसे मामला है। वापस ले लेंगे? वो वापस ले लेंगे। तो अंतिम सवाल, कल अंतिम दिन है, कोई बड़े लीडर्स आ रहे हैं, सीएम के आने की चर्चाएं हैं? सीएम साहब तो नहीं आ रहे हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जरूर कल 12 बजे पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना माधो सिंह डाबर साहब को, जिलाध्यक्ष जी को, सुलोचना जी को। दावा भी है कि जीतेंगे और योजनाओं की वजह से वो जीतेंगे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में।